एला वाडिया पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बीते एक दो दिनों से ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। इसके पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और इसकी वजह पेरिस फैशन इवेंट में इस युवती का ग्लैमरस रूप नहीं बल्कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से उनका रिश्ता है। भारतीय कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाली एला वाडिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी की पोती है। एला ने 2025 के लेबाल कार्यक्रम में भाग लिया और ये एक फ्रांसीसी फैशन इवेंट है जिसमें दुनिया भर के कुलीन परिवारों की 21 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को भाग लेने के लिए चुना जाता है। लेबाल दे देब्यूतांत फैशन इवेंट में राजघरानों, कारोबारी घरानों और सेलिब्रिटी घरानों के युवा शामिल होते हैं। चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठा करने के अलावा इसका मकसद कुलीन वर्ग के लोगों में जान पहचान बढ़ाना और जान पहचान कराना भी है। वहीं चर्चित घरानों की युवा लड़कियां सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों के बनाए गए कपड़े पहनकर इस फैशन कार्यक्रम में भाग लेती हैं। इससे पहले इस बॉल में शामिल होने वाली भारतीय लड़कियों में अनन्या पांडे, अमिताभ बच्चन की पोती नव्या नवेली नंदा, राजकुमारी अक्षता भंजदेव और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी शामिल हैं। इस फैशन इवेंट में भाग लेने के लिए एला वाडिया को आखिर इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? इस प्रश्न का आसान जवाब शायद ये हो सकता है कि उनका जो कनेक्शन निकाला जा रहा है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, लेकिन उससे भी अधिक सोशल मीडिया यूजर्स उनकी नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही परिवार के साथ साथ उनके मोहम्मद जिन्ना के साथ रिश्तों को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये लेबाल होता क्या है। लेबाल दे देब्यूतांत, जिसे संक्षेप में लेबाल के नाम से जाना जाता है, पेरिस में हर साल नवंबर में आयोजित होने वाला एक डेब्यूटांट बॉल और फैशन कार्यक्रम है। हर साल अलग अलग बैकग्राउंड और अमीर परिवारों की 16 से 21 वर्ष की आयु की लगभग 20 लड़कियों का सिलेक्शन किया जाता है और इस इवेंट में वही लड़कियां भाग ले सकती है जिन्हें निमंत्रण दिया जाता है। इस बॉल का आयोजन 1994 से फ्रांस के ओफेली रेनार्ड करती आई हैं। डेब्यूटांट बॉल का कॉन्सेप्ट 18वीं शताब्दी की अंग्रेजी परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें युवा लड़कियों को रानी के सामने समाज से परिचित कराया जाता था। ओफेली रेनार्ड ने 1994 में लेबाल दे देब्यूतांत नाम से इस पुरानी परंपरा का मॉडर्न वर्जन शुरू किया, जो जल्द ही लेगेसी को जारी रखने के लिए पॉपुलर हो गया। अपनी शुरुआत से ही लेबाल ने राज परिवारों, सिल्वर स्क्रीन के दिग्गजों और ग्लैमरस महिलाओं को आकर्षित किया है। इस वर्ष ये बॉल 29 नवंबर 2025 को पेरिस के शांग्रीला होटल में आयोजित किया गया था, जो आईफिल टावर के पास है। इवेंट के दौरान लड़कियां कटोर गाउन पहनती हैं, जिनकी कीमत अक्सर $50,000 से $1 लाख तक होती है। यह कार्यक्रम आईफिल टावर के बगल वाली इमारत में ही आयोजित किया जाता है, जहां लड़कियां कीमती आभूषण पहने झूमरों से जगमगाते हॉल में हो रहे इवेंट में हिस्सा लेती हैं। इस बॉल की शुरुआत करने वाली इवेंट प्लानर ओफेली रेनार्ड ने बताया कि मौजूदा दौर इसका उद्देश्य युवा महिलाओं को शादी के लिए तैयार करना नहीं है। इसके बजाय ये इन युवा लड़कियों और उनकी शैली के इर्द गिर्द केंद्रित एक उत्सव है, एक ऐसी रात जो इनके लिए एक फेरी टेल जैसी लगती है। इस बॉल का उद्देश्य युवा महिलाओं का समर्थन करने वाले चैरिटी संगठनों के लिए धन जुटाना है। लेबॉल हर साल 1100 से अधिक लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क शहर स्थित सेलिनी इंस्टीट्यूट को भी सहायता प्रदान की जाती है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कम उम्र में मां बनी लड़कियों की मदद करती है। एला वाडिया का जिन्ना से रिश्ता। अब एला वाडिया वास्तव में इंडियन बिजनेसमैन जहांगीर वाडिया और सेलिना वाडिया की बेटी है। उनके माता पिता फैशन ब्रांड सी फेम के मालिक हैं। जहांगीर वाडिया बॉम्बे डाइंग, गो फर्स्ट एंड बॉम्बे रियलिटी के मैनेजर हैं और उनकी मां एक फैशन डिजाइनर। जहांगीर वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया वास्तव में दीना जिन्ना के पुत्र थे। दीना जिन्ना जो मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी पत्नी रत्नाबाई से पैदा हुई थी। रत्नाबाई एक पारसी परिवार से आती है। नुस्ली वाडिया ने भारत में वाडिया समुदाय की स्थापना भी की। आपको बता दें कि जहांगीर वाडिया के 2 बच्चे हैं, एला वाडिया और जहांगीर वाडिया जूनियर। अपने डेब्यू के लिए एला ने लेबनानी फैशन डिजाइनर एली साब का गाउन चुना। हालांकि एला वाडिया ने इस कार्यक्रम के माध्यम से फैशन की दुनिया में फॉर्मल एंट्री की है, लेकिन वर्तमान में उनकी सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी फिलहाल प्राइवेट है। सोशल मीडिया पर चर्चा। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स जहां एला वाडिया को मोहम्मद अली जिन्ना से जोड़ रहे हैं, वहीं भारतीय यूजर्स कह रहे हैं कि वो इंडियन पारसी परिवार से हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि न्यूज मीडिया ने भी एला को
मोहम्मद अली जिन्ना की परपोती के रूप में पेश किया है। एक यूजर ने लिखा है, हे भगवान, कई जज्बाती लोग इस इवेंट को इस्लाम से जोड़ेंगे, लेकिन मैं इसे खुले दिल से देखती हूँ और इसे जीवन की आजादगी का अधिकार मानती हूँ। तो वहीं एक भारतीय यूजर ने सरकास्टिक वे में लिखा है, विभाजन ने एक ऐसे देश का निर्माण किया जिसने पश्चिमी पतन को नकार दिया। एक सदी बाद संस्थापक की पीढ़ी पेरिस के बॉलरूम में पोज दे रही है, जबकि जिस देश की उन्होंने कल्पना की थी वो गेहूं, बिजली और वीजा के लिए संघर्ष कर रहा है। तो वहीं एक अन्य भारतीय यूजर ने कहा, वो अपने पूरे परिवार की तरह भारतीय है, क्योंकि जिन्ना की बेटी ने अपने पिता के बनाए गए देश के बजाय भारत में रहना चुना, खासकर तब जब उनके पिता एक पारसी से शादी करने के लिए सहमत नहीं थे। इसी के साथ एक पाकिस्तानी यूजर ने चर्चा में शामिल होते हुए लिखा, जिन्ना ने अपनी बेटी को इसलिए त्याग दिया क्योंकि उसने एक पारसी से शादी की थी और वो मुसलमान नहीं बनना चाहती थी। वो उनकी इकलौती संतान थी, लेकिन जिन्ना ने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। हालांकि उन्हें इस बात का बहुत दुख था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर इस्लाम को माना। अब भारतीय व्यवसाय परिवार से आने वाली एला वाडिया का लेबाल इवेंट में ग्लैमरस डेब्यू आज दो देशों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से उनका रिश्ता सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनकी भारतीय पहचान और परिवार की विचारधारा पर जोरदार बहस छिड़ चुकी है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और खबरों के लिए आप स्टेट मिरर पर बने रहिए।